हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 11 पढ़ने वाले हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस का मतलब सतह होता है, एरिया को हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल, और वॉल्यूम को बोलते हैं आयतन। ठीक है, पहले तो मैं आपको इसके बारे में कुछ बेसिक डिटेल दे देता हूँ। देखो, मैं पहले आपको समझा चुका हूँ कई कॉन्सेप्ट में, कहीं पीछे लेक्चर में, कि जो एरिया होती है, एरिया को फॉर एग्जांपल हम क्या लिखते हैं। मान लो कि 25/50 का प्लाट है। जैसे हम कोई प्लाट मान लो कभी सुनते हैं, नाम सुनते हैं कि उसकी प्लाट का साइज़ ये है, तो प्लाट का साइज़ मतलब एक लेंथ होती है, दूसरी ब्रेड्थ होती है। मतलब यहाँ पर दो लेंथ होती है, लेंथ ये भी एक लेंथ है, ब्रेड्थ भी एक लेंथ है। तो लेंथ इंटू लेंथ मतलब लेंथ का मल्टीप्लाई होता है तो लेंथ का स्क्वायर हो जाता है। तो जब भी एरिया की बात होगी तो जो लेंथ वहाँ पर होगी उसकी पावर 2 होगी, लेंथ की पावर 2 होगी। अब लेंथ वो तो रेडियस भी एक लेंथ ही होती है, तो रेडियस की पावर 2 होगी, या L इंटू बी होगा, या A इंटू बी होगा, या A स्क्वायर होगा। किसी की भी एरिया हो, किसी भी चीज़ की एरिया हो, उसकी जो वहाँ पर वेरिएबल या लेंथ होगी, लेंथ की पावर 2 होगी। ये हमेशा आप ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सर्कल की बात करूं एरिया की, तो सर्कल की एरिया होती πr²। अब देखो, पाई तो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 22/7 या अप्रॉक्स में, अथवा मोर प्रिसाइसली इसकी बात करूं तो 3.14 होती है। ये तो फिक्स है, ये तो कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या बचा, लेंथ। तो लेंथ देखो r का स्क्वायर है, r भी तो एक लेंथ है। तो अगर मान लो ये r मीटर में है तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, किलोमीटर में है तो ये किलोमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, या किसी और यूनिट में है तो उस यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझना है। क्लियर है इतनी बात। ऐसे ही जब पेरीमीटर की बात होती है, लेंथ अथवा ब्रेड्थ, हाइट, थिकनेस अथवा पेरीमीटर कुछ ऐसा होता है। पेरीमीटर जो बाकी फिगर में पेरीमीटर बोलते हैं, और सर्कल के केस में स्पेशली इसको सरकमफेरेंस बोलते हैं, हिंदी में परिधि बोलते हैं, सरकमफेरेंस। तो इन सब की यूनिट क्या होती है, लेंथ होती है, या लेंथ को यूँ कहूँ कि मीटर की पावर 1 होती है, सेंटीमीटर की पावर 1 होती है, किलोमीटर की पावर 1 होती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ कि वॉल्यूम क्या होता है, तो जो वॉल्यूम होता है वो आयतन हिंदी में, इसमें क्या होता है कि 3 लेंथ का मल्टीप्लाई होता है, मतलब LBH। ठीक है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, क्योंकि मान लो कि सभी लेंथ ही होती हैं। मान लो ये एक लेंथ है, दूसरी ये लेंथ है, तीसरी ये लेंथ है कोई, तो ये लेंथ, तो लेंथ इंटू लेंथ मतलब ये लेंथ की पावर 3 हो जाती है। मान लो अगर ये तीनों L हुई तो ये L³ हो जाएगा ना। L³ मतलब मीटर क्यूब होगा, या सेंटीमीटर क्यूब होगा, या किलोमीटर क्यूब होगा, या कुछ भी ऐसे, मतलब पावर ये 3 होती है। आपको ये नोट करना है। या यूँ कहूँ कि जिसकी लेंथ होती है मतलब जो उसकी पावर 3 होती है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ कि जैसे कि मान लो जो स्फेयर होता है, तो स्फेयर की वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 πr³ होता है। अब देखो 4 भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। बचा क्या, r जो है ये एक लेंथ है, तो ये लेंथ है, तो लेंथ की पावर कितनी, 3 है। देखो, तो वॉल्यूम में हमेशा पावर 3 होती है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो अपने को कॉन्सेप्ट सीखना है, यहाँ पर इंट्रोडक्शन पार्ट में, तो सबसे पहले तो एक कोन होता है। ठीक है, कोन मान लो कि ये हो गया, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस मार दी। ठीक है, चलो मैं इसको एग्जैक्टली बनाता हूँ। ये कोन हो गया मान लो। अब इसमें कोन में अब क्या कर दूँ, मैं इसी को अगर एक सर्कल बना दूँ, सपोज मान लो कि मैं एक सर्कल बना दिया, ये सर्कल बना दिया। ठीक है, अब सर्कल में दूसरी चीज़ मैं क्या करूं कि मान लो कि ये इतना पार्ट था, इतने पार्ट में मैं एक ये वाला पार्ट कट कर दूं, तो कहीं ना कहीं जब आप इसको मिलाएंगे तो ये क्या होगा, एक ट्रायंगल बनेगा।
ऐसे ही आप इधर भी कोई पार्ट ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बनेगा। यहाँ से आप कट करेंगे ये, तो ये भी एक ट्रायंगल बनेगा। तो कुल मिला के ये कि इनकी इन सब की जब हम एरिया को अगर ऐड कर दें तो इसकी एरिया टोटल की निकल आएगी। ठीक है, ऐसे ही कोण होता है। मान लो कोण को मैं इसकी ये वाली लाइन को इसको एक ये खींच दूँ, ये खींच दूँ, तो ये अल्टीमेटली बन क्या जाएगा, यहाँ से ये कुछ सिलेंडर जैसा हो जाएगा, जिसमें हम ऐसा कर सकते हैं ये इधर से। ठीक है, सिलेंडर जैसा बन जाएगा। तो मतलब एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये वाला हो गया पूरा, और तीसरा पार्ट ये वाला हो गया। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से ये कोण होता है। अब कोण, ये कोण होता है। कोण को एक्चुअली और मैं बात करूं तो कोण होता है जो, इसको हिंदी में बोलते हैं शंकु, शंकु, या इसी को बोलते हैं राइट सर्कुलर कोण। क्या बोलते हैं, राइट सर्कुलर कोण बोलते हैं। ठीक है, ये इतनी चीज़ होती है। अब इसमें क्या है, देखो दो तीन चीज़ें हमें पढ़ना है। एक तो कर्व सरफेस एरिया होती है, एक टोटल सरफेस एरिया होती है, एक वॉल्यूम होता है। ठीक है, इतनी चीज़ें हमें पढ़नी है। कर्व, CSA, कर्व सरफेस एरिया, ये होती है पाई RL। अब देखो एरिया है, ठीक है, तो पाई तो कांस्टेंट हो गया, R जो रेडियस होती है, R मतलब रेडियस मतलब त्रिज्या, तो ये भी एक लेंथ होती है, लंबाई। L जो है वो भी एक लेंथ है, मतलब दो ही लेंथ का मल्टीप्लाई हो रहा ना, इसलिए इसकी यूनिट एरिया है जो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, मतलब पावर 2 होगी यूनिट की। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब देखो L क्या होता है, R को तो आप जानते हैं कि ये रेडियस होती है, मतलब हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या, रेडियस। L क्या होती है, स्लांट हाइट होती है, स्लांट हाइट। अब आप कहोगे कि स्लांट हाइट कौन सी होती है, तो अभी जैसे मैं आपको समझाया कि एक तो H होता है। H मतलब क्या होता है, ये परपेंडिकुलर हाइट होती है, परपेंडिकुलर हाइट, ये मैं शार्ट में लिख रहा हूँ, परपेंडिकुलर ये हाइट। ठीक है, अब ये जो होता है, मान लो कि जैसे ये L हो गया, L मतलब स्लांट हाइट, तो ये स्लांट हाइट मतलब ये वाली टेढ़ी हाइट होती है, ये यहाँ से ये वाली हाइट, मतलब इस पॉइंट से और ये यहाँ तक स्लैंट हाइट। अगर आप इसको क्या लगाओगे, मान लो कि 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, ठीक है, बन रहा 90 डिग्री ये, तो 90 डिग्री की ये सामने की क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस हो जाएगी, और यही L होती है। ये जो अपनी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, इसको R है, ये रेडियस है। ठीक है, ये रेडियस होती है। क्लियर है इतना। देखो ये वाली डिस्टेंस जो है ये रेडियस है। ठीक, ये सेंटर O हो गया, ये A हो गया, मान लो ये B हो गया, ये C हो गया। तो O से C की अथवा O से B की ये क्या हो गई डिस्टेंस, ये R हो गई। और ये यहाँ से मतलब इस पॉइंट से और इस पॉइंट की ये डिस्टेंस H हो गई, मतलब ये परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, ये फिगर उल्टा बना है। जब मैं आपको इस चीज़ को ऐसे बनाऊंगा, यहाँ से एक्चुअली लाइन से ही मैं बनाता हूँ। देखो ये मैं बनाया हूँ, ये कोण है, तो कोण में जो ये डिस्टेंस होती है ये R होती है, ये यहाँ से यहाँ तक ये H होती है, और ये मान लो कि इसको हमने A दे दिया, इसको B दे दिया, इसको C दे दिया, और ये वाला पॉइंट O दे दिया। तो ये O से C की डिस्टेंस, O से B की डिस्टेंस, ये B, O से B की, O से C की, ये R के बराबर होती है, रेडियस होती है। ठीक है, ये रेडियस इतनी हो गई, तो ये H हो गई। अब हम L जो निकालेंगे, तो L कैसे निकालेंगे, L इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये कैसे निकलेगा, ये यहाँ से देखो O मतलब ये A B O में अथवा A C O में निकालोगे, आप क्या लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से आपको ये L निकल जाएगा। ठीक है, R रेडियस है। क्लियर है। फिर होती है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया जो होती है, देखो ये टोटल सरफेस एरिया में आपने यहाँ से इसका निकाला, ये बेस, इसमें क्या है, बेस। आप ऐसा समझो कि ये बेस है, उस बेस पर ये खड़ा कर दिया है। ये जो भी ऊपर डायग्राम है कोण का, ये लाइन आपने खींच दी, ये लाइन आपने खींच दी। ठीक है,
तो ये वाला पूरा हिस्सा आपने निकाल लिया, ये अभी नीचे वाला हिस्सा नहीं निकाला। तो जब टोटल सरफेस एरिया आप निकालोगे तो ये पाई आर एल, ये तो कर्व सरफेस एरिया मतलब ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ आपने इतनी तो निकाल दी। उसमें जब ये नीचे वाली एरिया ये वाली चीज़ आप इसको ऐड करोगे, इसकी एरिया पाई आर स्क्वायर, तब टोटल जाके एरिया निकलेगी। इसमें पाई आर आपको कॉमन मिल रहा है तो एल प्लस आर, अथवा इसी को आर प्लस एल अथवा एल प्लस आर लिख दो। ये क्या होती है? टोटल सरफेस एरिया होती है। क्लियर है इतनी चीज़? आपको ये याद रखना है, पाई आर एल, पाई आर इंटू आर प्लस एल अथवा एल प्लस आर, ये याद रखना है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है। एल क्या होता है? एल जो होता है इसको हिंदी में बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, इंग्लिश में स्लांट हाइट। ठीक है, स्लांट हाइट बोलते हैं। क्लियर है इतनी चीज़? स्लांट हाइट ये हो गया। फिर वॉल्यूम होता है तीसरी चीज़, बस 3 ही चीज़ हम पढ़ते हैं। वॉल्यूम होता है जो वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो 1/3 ये तो कॉमन कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, बचा क्या? आर स्क्वायर इंटू एच। आर स्क्वायर मतलब 2 लेंथ, एच मतलब 1 लेंथ, तो 2 लेंथ इंटू 1 लेंथ 3 लेंथ हो गया। तो यहाँ पर यूनिट क्या होगी? मीटर क्यूब अथवा सेंटीमीटर क्यूब अथवा किलोमीटर क्यूब, इंचेस का क्यूब, जो भी आपको यूनिट दिया होगा उसकी पावर 3 होगी। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज़? बताओ कोई दिक्कत है? कुल मिला के मैं आपको समझा क्या रहा हूँ कि अगर मान लो कि कोई चीज़ दिया है आपको तो उसकी मान लो कि लेंथ अगर पूछा तो लेंथ की यूनिट मीटर होगी, सेंटीमीटर होगी, किलोमीटर होगी। अगर आपसे एरिया की बात करता है तो यूनिट में मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा। ठीक है। फिर वॉल्यूम की अगर बात करेंगे तो वॉल्यूम में क्या होगा? मीटर का क्यूब, सेंटीमीटर का क्यूब, किलोमीटर का क्यूब। अब इन चीज़ों से अगर मैं आपको एक ट्रिक बताऊं तो वो ट्रिक ये है कि कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होगे। मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे स्कूल में क्लास में खड़ा करके आपसे पूछ दिया कि सर्कल की एरिया कितनी होती है। अब आपको यही नहीं पता कि एरिया मुझसे पूछा जा रहा है तो एरिया मतलब हमें 2 लेंथ चाहिए। तो कभी आप बताते हो पाई आर क्यूब होगा, कभी आप बताते हो पाई आर स्क्वायर होगा, कभी आप बताते हो 2 पाई आर होगा। मतलब उस टाइम आपके दिमाग में जो भी याद आ गया आप वही बोल देते हो। बोलने से पहले सोचते नहीं हो कि क्या मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ या सही बोल रही हूँ। देखो एरिया की बात है तो सबसे पहले तो 2 लेंथ होगी। 2 लेंथ मतलब आर स्क्वायर में ही 2 लेंथ होती है। ठीक है। अब 2 लेंथ किस में आता है? पाई आर स्क्वायर में। यही तो एक होता है फार्मूला सर्कल के केस में, अगर मैं सर्कल की बात करूँ तो। ठीक है। अगर आप बताते हो कि 2 पाई आर तो दोस्त ये समझो कि 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, बचा आर। तो आर क्या होगा? एरिया तो नहीं हो सकती, वॉल्यूम तो नहीं हो सकता ना। ये क्या होगा? अब तीसरी चीज़ क्या बची? सरकमफेरेंस बचा। सर्कल के केस में 3 ही चीज़ होती है, एरिया, वॉल्यूम। सर्कल में वॉल्यूम तो होता ही नहीं है पहली बात तो, क्योंकि सर्कल जो होता है वो 2D फिगर होता है, 2 डायमेंशन में सर्कल जो होता है वो 2D फिगर होता है। और वॉल्यूम मतलब 3 यूनिट अपने को, देखो ये मीटर का क्यूब है ना, तो 3 लेंथ चाहिए और 3 लेंथ 3D फिगर में होती है, 2D फिगर में नहीं होती। तो सर्कल में वॉल्यूम तो होता ही नहीं है पहली बात। वॉल्यूम कहाँ होता है? स्फेयर में। स्फेयर को हिंदी में बोलते हैं गोला। गोला मतलब जैसे आप फॉर एग्जांपल गेंद देख लो, बॉल, क्रिकेट वाली बॉल। तो क्रिकेट वाली बॉल आप किधर भी घुमाओ, किसी भी कोने से देखो, सब जगह से एक ही जैसी दिखेगी। परंतु सर्कल मतलब आप हाथ में जो चूड़ी फीमेल्स पहनती हैं, ठीक है, बैंगल, अथवा आप कंगन कुछ भी, या चुल्ला ले लो एक, तो चुल्ला जब लोगे तो वो केवल आप ऊपर से या नीचे से देखोगे तो एक जैसा दिखेगा, परंतु दूसरे डायरेक्शन से देखोगे तो अलग दिखेगा, है ना। परंतु जो 3D फिगर स्फेयर अथवा गोला होता है वो किसी भी डायरेक्शन से आप देखोगे तो सेम ही दिखेगा। ठीक। पहला हमने कौन पढ़ा, दूसरी चीज़ हम क्या पढ़ रहे हैं? स्फेयर पढ़ रहे हैं। आपके सिलेबस में बस 3 ही चीज़ें गिवन है। स्फेयर को हिंदी में बोलते हैं गोला, तो हम पहले तो गोला ही पढ़ लेते हैं। ठीक है। देखो अब गोला क्या होता है, वही चीज़ है कि आपको समझना पड़ेगा कि गोला जो होता है वो 3D फिगर होता है। तो 3D फिगर में मैं एक सर्कल, ये गोला बना दिया, ये सर्कल नहीं है, ये गोला है। ठीक है। अब सर्कल में कैसे बना रहा हूँ, देखो ध्यान देना। मैं सर्कल को कुछ ऐसे बना रहा हूँ,
एक्चुअली देखो ये सेंटर हो गया, मान लो कि ये तीनों का, तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, ये इसको यहाँ मिला दिया। लेट्स से ये फिगर थोड़ा सा अच्छा नहीं बनाएगा, हाथ से बनाया हुआ, तो ये हो गया। मान लो ये सर्कल हो गया। आप इसको इमेजिन करो कि ये पूरी क्रिकेट वाली बॉल हो गई, जिसमें हम क्रिकेट मैच खेलते हैं, ये ऊपर वाली बॉल हो गई, ये स्फेयर हो गया। इस पर बीच से हम ये एक सर्कल है। आप क्रिकेट बॉल जब फूट जाती है मान लो, या कभी बीच से काट के देखना, तो जो कटा हुआ हिस्सा होता है, कटे हुए हिस्से दो टुकड़े हो गए, गेंद के, बॉल के, क्रिकेट वाली बॉल के दो टुकड़े हो गए। तो जो बीच वाला कटा ही दोनों हिस्से हो गए, तो दो में से किसी एक हिस्से को आप उठाओ। तो एक हिस्से को उठाओगे, जो कटा हुआ हिस्सा होगा वो क्या बनेगा, वो एक सर्कल, वृत्त बनेगा। जो कटा हुआ हिस्सा होगा बॉल का वो एक वृत्त बनेगा, सर्कल बनेगा, वो वाला होता है सर्कल। ठीक है, तो देखो अब स्फेयर है, तो स्फेयर में भी हमें क्या होगा, इसमें एक स्फेयर में इसमें कर्व सरफेस एरिया जो होगी वही टोटल सरफेस एरिया होगी। तो इसमें जो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया जो होती है वो इक्वल होगी। ठीक है, अब एरिया है तो एरिया में हमें टू ही, मतलब दो लेंथ होगी, तो सबसे पहले तो इसमें आर ही होता है, क्योंकि रेडियस के अलावा तो कुछ और लेंथ होती नहीं है, तो आर स्क्वायर हो गया। अब ये तो पक्का ही होगा। ठीक है, अब बचा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट में हमेशा आप याद रख लो कि 4 पाई होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया, जैसे कि मान लो कभी भी आप स्क्वायर निकालोगे, या स्क्वायर मतलब स्फेयर, जो वो क्या बोलते हैं उसको, क्यूब बोलते हैं, क्यूबॉइड बोलते हैं। तो 4 दीवारें, आप जिस रूम में अभी बैठे हो मान लो, उसकी 4 दीवारों को इमेजिन करो, वो होती कर्व सरफेस एरिया। जब उसकी ऊपर की नीचे की दोनों और दीवारों को, या सीलिंग्स जिसको और आप ग्राउंड बोलते हो, उसको आप इमेजिन करोगे, तो वो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगी। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया में बस इतना ही अंतर होता है। कर्व सरफेस एरिया मतलब कि जो आउटर की जो चीज़ें दिख रही है, आउटर से जो चीज़ें दिख रही है वो चीज़ें कर्व सरफेस एरिया हो गई। फॉर एग्जांपल जैसे कोन था, कोन में जैसे कि मान लो एक कभी तिरपाल जो होता है, तंबू जो होता है, पहले तंबू बनाते थे, तंबू आज भी झोपड़ियाँ जो बनी होती है, तो जो बाहर साइड से उनका दिखता है हिस्सा वो कर्व सरफेस एरिया होता है, मतलब वो चीज़ें हो गई। अब अगर आप उसमें, अब देखो बाहर साइड से जो दिखा है वो तो कर्व हो गया, पर क्या जहाँ नीचे ज़मीन में रह रहे हैं तंबू के नीचे, उसकी एरिया एक सर्कल के फॉर्म में अगर मान लो गोल बना रहे हैं, तो उसकी एरिया भी तो होगी बेस की। तो वो एरिया जब आप ऐड करोगे पाई आर स्क्वायर, तब जाके कोन के केस में टोटल सरफेस एरिया निकलती है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर स्फेयर में ये 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्लियर है इतना? इसमें टोटल कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों इक्वल होती है। अब मैं इसकी अगर वॉल्यूम की बात करूँ, ठीक है, वॉल्यूम की बात करूँ, तो वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। देखो वॉल्यूम है, इसलिए लेंथ जो रेडियस थी उसकी पावर 3 आई है, और ये 4/3 पाई ये तो कांस्टेंट है। यहाँ पर 4 पाई कांस्टेंट था, आर स्क्वायर था। मतलब आपसे एरिया पूछेगा तो आप डेफिनेटली आर स्क्वायर ही बताओगे, क्योंकि स्फेयर में एक ही लेंथ होती है, मतलब रेडियस ही सब कुछ होती है, तो रेडियस का स्क्वायर बताओगे। ये 4 पाई आपको ध्यान रखना। ठीक है, वॉल्यूम पूछेगा तो 4 पाई इसमें भी है। इसमें देखो वॉल्यूम में 3 पावर होती है, मतलब 3 लेंथ होती है, तो आर क्यूब हो गया, डिवाइडेड बाई 3 एक्स्ट्रा में 4 पाई/3 आर क्यूब। ठीक है, ये क्या हो गया, स्फेयर हो गया। फिर होता है एक सेमी अथवा हेमी स्फेयर, हेमी बोलते हैं उसको, हेमी स्फेयर। इसको हिंदी में बोलते हैं अर्ध। हेमी मतलब आधा होता है, अर्ध। हेमी अथवा सेमी जहाँ लग जाता है उसका मतलब आधा होता है। तो ये अर्ध हो गया, और स्फेयर का मतलब गोला। ठीक है, ये होता है। अब देखो, अभी जैसे मैं आपको इमेजिन करवा रहा था कि मान लो क्रिकेट की बॉल है, बॉल को आप बीच से काट दो आरी से, ठीक है, तो कटा हुआ हिस्सा जो आधा होगा वो अर्धगोला होगा, हेमी स्फेयर होगा। तो उसका क्या होगा, देखो अब अगर उसकी कर्व सरफेस एरिया की बात करें, तो कर्व सरफेस एरिया मान लो ये कटोरा है, ठीक है, ये हमने इधर से इसको ज्वाइन कर दिया ऐसा कुछ, तो इसकी जो कर्व सरफेस एरिया होगी ये ऊपर वाली एरिया होगी, ये क्या होगी, ये कर्व सरफेस एरिया होगी। तो कर्व सरफेस एरिया जो पहले टोटल सरफेस एरिया मतलब इसकी स्फेयर की जितनी थी उसकी आधी हो गई। तो कर्व सरफेस एरिया देखो यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर था, तो इसका आधा 2 पाई आर स्क्वायर हो गया।
क्योंकि उसमें तो ये नीचे वाला पार्ट भी ऐड था ना, तो नीचे वाला पार्ट तो हमने हटा दिया। क्यों? क्योंकि हमें हेमिस्फीयर मतलब आधा ही गोला लेना है, तो हमने आधा ही कंसीडर किया, तो इसलिए ये 4πr² का आधा 2πr² हो गया। बट अब देखो इसमें जब टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो हम ये आधा तो लेंगे, बट जो काटने से एक नीचे सर्कल का बेस बना है ना, ये वाला बेस नीचे सर्कल बना है, ये जैसे इसमें बनाया था। अब पहले जब तक ये बॉल कटी नहीं थी, पूरी थी, तब तो ये दिख ही नहीं रहा था अंदर, ये तो अंदर था ना। ये वाला हिस्सा अगर बॉल सही है, पूरी सेफ है, कटी नहीं है, तो ये अंदर का हिस्सा कहाँ दिखेगा? तो ये कर्व में नहीं आएगा। इसलिए टोटल 2πr² इधर था, 2πr² इधर था, टोटल 4πr² ये था। जब हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो ये आधा हुआ, तो आधा में तो कर्व सरफेस एरिया तो ये ऊपर की थी, तो 2πr² उसकी आधी हो गई। बट जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो दोस्त ये ऊपर का तो है ही सही कर्व सरफेस एरिया, साथ में ये भी तो सर्कल बन गया, सर्कल वृत्त बना ना नीचे कटे हुए हिस्से में, तो इसकी πr² ऐड हो जाएगी। तो ये 2πr² प्लस ये वाला हिस्सा πr², मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा? 3πr²। ध्यान रखना यहाँ पर बहुत गलती होती है, मैं इसलिए इतना फोकस कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। जब भी हेमिस्फीयर की बात होगी तो कर्व सरफेस एरिया वही सरफेस स्फीयर की आधी हो जाएगी, बट जब टोटल सरफेस एरिया की बात होगी हेमिस्फीयर में तो ये πr² ऐड करोगे आप, ठीक है। वॉल्यूम की रही बात, तो वॉल्यूम ठीक वैसे ही है जैसे यहाँ, जितना यहाँ था उसका आधा कर दो बस, वॉल्यूम इसका आधे का आ जाएगा। आधे का मतलब हेमिस्फीयर का आ जाएगा 2/3πr³, मतलब जो यहाँ था इसका आधा ये कर दिया, जो यहाँ था उसका आधा यहाँ कर दिया, बस टोटल सरफेस एरिया में ये बेस को आपने ऐड कर दिया। इतनी सी बात थी, ठीक है। समझ आया? बताओ कोई दिक्कत है? मैं एक बार आपको कंक्लूड करता हूँ। देखो कोन है, कोन में कर्व सरफेस एरिया कितनी होती है? πrl। टोटल सरफेस एरिया कितनी होती है? πr × l+r, ये हो जाती है, या इसी को आप लिखो तो πrl + πr² आपने बेस को ऐड कर दिया, तो ये टोटल सरफेस एरिया निकल गई। इसकी वॉल्यूम की बात करूँ तो कितना होता है? ये होता है 1/3πr²h। देखो वॉल्यूम में 3 हमें लेंथ लानी है, ठीक है। ये कोन हो गया, राइट सर्कुलर कोन। फिर कोन के बाद हमने स्फीयर पढ़ा। स्फीयर में जो कर्व सरफेस एरिया होती है वही टोटल सरफेस एरिया होती है, और वो होती कितनी है बताओ यार? 4πr², ठीक है। एरिया है इसलिए r² आएगा। इसका जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? वॉल्यूम होता है 4/3πr³, ठीक है। अब फिर तीसरा क्या हमने पढ़ा? हेमिस्फीयर, ये पढ़ा। इसमें कर्व सरफेस एरिया कितनी होती है? इसकी आधा कर दो, 2πr², ठीक है। टोटल सरफेस एरिया कितनी होती है? ये तो है ही सही 2πr², इसमें πr² आप ऐड करोगे तो ये हो जाती है 3πr², ठीक है। फिर जब इसकी आप वॉल्यूम निकालोगे, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालोगे मतलब आयतन, तो इस वाले का आधा कर दो दोस्त, तो ये 2/3πr³ हो जाएगी। इतनी सी बातें हमने इस पूरे लेक्चर में पढ़ी है, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत है? कहीं भी कोई दिक्कत है जो समझ ना आया हो? इतनी सी चीज़ है, ठीक है। तो इसलिए वीडियो पर आप जुड़े रहें एग्ज़ाम ट्रिक्स के साथ, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर करो कि आप सब्सक्राइब करो, ठीक है। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करो यार, ऐसे ही सीखने को मिलता रहेगा हमेशा। और आपको क्या करना है? अपने सभी क्लासमेट्स, आपके जितने दोस्त हैं आपके सर्कल में, उन सबको शेयर करना है, ठीक है। इनसे मुझे एनर्जी मिलती है। और कमेंट्स करके बताओ जो भी डाउट है, जो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, जो मैं पूछता हूँ उसको बताओ, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज में अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।